नमस्कार दोस्तों। कल हमने स्वामी जी के शुरुआती जीवन के बारे में चर्चा की थी और आज हम उनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे कि उनकी शिक्षा कब, कहाँ और कैसे हुई। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, स्वामी जी की शिक्षा। 1871 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में नरेंद्र नाथ का एडमिशन कराया गया। 1877 में जब बालक नरेंद्र तीसरी कक्षा में थे तब उनकी पढ़ाई बाधित हो गई थी। दरअसल उनके परिवार को किसी कारणवश अचानक रायपुर जाना पड़ा था। 1879 में उनके परिवार के कलकत्ता वापस आ जाने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज के एंट्रेंस परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले वे पहले विद्यार्थी बने। वे विभिन्न विषयों जैसे दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के उत्सुक पाठक थे। हिंदी धर्म ग्रंथों में भी उनकी बहुत रुचि थी, जैसे वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराण। नरेंद्र भारतीय पारंपरिक संगीत में भी निपुण थे और हमेशा शारीरिक योग, खेल और सभी गतिविधियों में भी सहभागी होते थे। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वहीं 1884 में उन्होंने कला विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर ली थी। इसके बाद उन्होंने 1884 में अपने बीए की परीक्षा अच्छी योग्यता से उत्तीर्ण की थी और फिर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। 1884 का समय जो कि स्वामी विवेकानंद के लिए बेहद दुखद था, क्योंकि इस समय उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। पिता की मृत्यु के बाद उनके ऊपर अपने 9 भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई, लेकिन वे घबराए नहीं और हमेशा अपने दृढ़ संकल्प में अडिग रहने वाले विवेकानंद जी ने इस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया। 1889 में नरेंद्र का परिवार वापस कोलकाता लौटा। बचपन से ही विवेकानंद प्रखर बुद्धि के थे, जिसकी वजह से उन्हें एक बार फिर स्कूल में एडमिशन मिला। दूरदर्शी समझ और तेजस्वी होने की वजह से उन्होंने 3 साल का कोर्स 1 साल में ही पूरा कर लिया। स्वामी विवेकानंद जी की दर्शन, धर्म, इतिहास और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में काफी रुचि थी। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और हिंदू शास्त्र वे काफी उत्साह के साथ पढ़ते थे। यही वजह है कि वे ग्रंथों और शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता थे। स्वामी विवेकानंद पढ़ाई में तो अव्वल रहते ही थे, इसके साथ ही वे शारीरिक व्यायाम और खेलों में भी हिस्सा लेते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में किया था। स्वामी विवेकानंद को बंगाली भाषा की भी अच्छी समझ थी। उन्हें स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद किया और आपको बता दें कि वे हर्बर्ट स्पेंसर की किताब से भी काफी प्रभावित थे। जब वे पश्चिमी दर्शन शास्त्रियों का अभ्यास कर रहे थे तब उन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्य को भी पढ़ा। स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा के चर्चे उनके बचपन से ही थे। उन्हें बचपन से ही अपने गुरुओं की प्रशंसा मिली और इसीलिए उन्हें श्रुतिधर भी कहा गया है। बालक नरेंद्र अपने विद्यार्थी जीवन में जॉन स्टुअर्ट, हर्बर्ट स्पेंसर और ह्यूम के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने इनके विचारों का गहनता से अध्ययन किया और अपने विचारों से लोगों में नई सोच का प्रवाह किया। इसी दौरान विवेकानंद जी का झुकाव ब्रह्म समाज के प्रति हुआ। सत्य जानने की जिज्ञासा से वे ब्रह्म समाज के नेता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के संपर्क में भी आए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। कहानी का अगला भाग हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।